अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में लॉकडाउन आइंदा 2 हफ्तों तक बरकरार रहेगा, मगर कुछ सनतें खुल जाएंगी। कंस्ट्रक्शन की सनत बहरहाल अवाल खुलेगी। इसके अलावा बरामदी सनत को भी काम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा ताजिरों की तरफ से कल से दुकानें खोलने का ऐलान किया गया था, मगर अब कराची के ताजिरों ने इस फैसले को 2 दिन के लिए मौखर कर दिया है। 2 दिन का चैलेंज है। अब सिंध हुकूमत इस हवाले से ताजिरों को मनाए या कोई फैसला करे। साथ ही उलमा कराम की तरफ से भी अहम ऐलान सामने आया है कि मसाजिद में तरावी भी होंगी और एतकाफ भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में आज काबीना में और फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद फैसला किया गया कि लॉकडाउन आइंदा 2 हफ्ते बरकरार रहेगा। साथ ही कुछ सनतें खोलने का ऐलान किया गया। अहम बात यह है कि यह फैसला इत्तफाक़ राय से किया गया। वज़ीर आज़म ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि तालीमी इदारे, सिनेमा और दीगर अवामी मकामात मज़ीद 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे, मगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ दीगर सनतें आज से खोल दी जाएंगी। और यह फैसला तवील मुशावरत और इत्तफाक़ राय से किया गया है। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मसलन स्कूल, कॉलेजेस, जिधर गैदरिंग्स हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स मैचेस हैं, और कोई भी जिधर पब्लिक सिनेमाज, जिधर पब्लिक जमा हो सके, वो तो लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्ते भी। हमने ये फैसला किया कि शहरों के अंदर हम कंस्ट्रक्शन और कई और इंडस्ट्री को खोल देंगे आज से। सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी मुशावरत हुई है। उसके पहले लेवल पे उनके जो चीफ सेक्रेटरीज थे, उनके साथ ये बाकायदा मुशावरत हो के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और तकरीबन मैं कहूँगा 98% अब मुकम्मल तौर पे कंसेंसस हो गया है कि हमने कौन सी इंडस्ट्री खोलनी और कौन सी नहीं खोलनी। 98% कंसेंसस हो गया। और इसी मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया कि कौन कौन सी सनतें खुलेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सनतें सूबे और वफाक से इत्तफाक राय के बाद खोलने का फैसला किया गया। केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए, ई कॉमर्स लोकल और लोकल डिलीवरीज के लिए चंद आइटम्स की जो ज़रूरी अशिया हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग जो फर्म्स जिसके अंदर मुंसलिक हैं, पेपर और पैकेजिंग यूनिट्स जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जिनकी लेबर जो है वो उनकी प्रेमिसेस के ऊपर मौजूद है, सीमेंट प्लांट्स, फर्टिलाइज़र प्लांट्स क्योंकि ये हमारी ज़राअत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, माइंस और मिनरल्स, हमारे धोबी, ड्राई क्लीनर और लॉन्ड्री सर्विसेज, हमारे मुल्क में पौधों की और दरख्तों की जो नर्सरियाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में और देहातों में, जो हमारे ज़राअत के लिए मशीनरी बनाने वाले यूनिट्स हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी जो शीशा बनाने वाली सनतें हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, वेटरनरी सर्विसेज यानी जानवरों के लिए जो तिब्बी इमदाद और उनके हस्पताल हैं उनको खोला जाएगा। तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, लेकिन जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पहले कंफर्म करेगी। इसी तरह किताबों की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें, चाहे वो सूबों के पास जाहिर है कि इसका मुख्तलिफ राय थी कि स्टैंड अलोन दुकानें खोली जाएँ या होम डिलीवरी के लिए खोली जाएँ, ये सब सनतें खुलेंगी उन हफाजती तदाबीर के साथ, उन SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ जो गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर ऑलरेडी सूबों को फराहम कर दिए गए हैं। 98% का इत्तफाक है। जिस 2% पर इत्तफाक नहीं हुआ उसमें बिजली, प्लम्बर, कारपेंटर और दर्जी की दुकानें खोलने का फैसला सूबाई हुकूमतें खुद करेंगी। उस पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हामी थे, मगर दूसरे सूबों की अलग राय थी, इसलिए सूबों के सवाबदीद पर यह छोड़ दिया गया है। साथ ही बगैर किसी मुदाखलत के इस वक्त सूबाई नकलो हरकत जारी रहेगी, अलबत्ता बैन सूबाई सफ़र पर पाबंदी भी जारी रहेगी। अब हुकूमत तो चंद सनतें खोलने का ऐलान किया है, मगर ताजिर दबाव बढ़ा रहे हैं हुकूमत दुकानें खोलने की इजाज़त दे। क्या इस वक्त हुकूमतें फैसला करेंगी? हमारे साथ मियाँ असलम इकबाल साहब मौजूद हैं, आप वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब हैं। आपसे आज ताजिरों की मुलाकात भी हुई, किस तरीके से यकीनी बनाएंगे। साथ ही सिंध से हमारे साथ मुर्जा वहाब मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, उनसे भी पूछेंगे कि सिंध हुकूमत तो चाहती थी कि ज़्यादा इसमें तोसी हो, कैसे 98% इत्तफाक हुआ। सबसे पहले मुर्जा वहाब साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया मियाँ असलम इकबाल साहब। मुर्जा वहाब साहब, कैसे ये कंसेंसस हुआ? ज़ाहिर है आप तो हामी थे और ज़्यादा सख्त लॉकडाउन के, मगर नर्म लॉकडाउन है, इंडस्ट्री को खोलने का कह दिया गया है। आप समझते हैं इस कंसेंसस आपने अपनी मर्जी से किया है और राजी होकर किया है, यही बेहतर है? शादिब साहब, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था और वज़ीर आला सिंध ने दो टोक ये कहा था कि लॉकडाउन की ना सिर्फ उसमें तोसी होनी चाहिए बल्कि उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रिंजेंट बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज चारों सूबों का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट का इस बात पर कंसेंसस था
कि लॉकडाउन के बड़े मुफीद असरात कोरोना वायरस के हवाले से आए। तो वज़ीर आला सिंध ने ये तमाम गुजारिशात वज़ीर आज़म के सामने रखी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर नेशनल कंसेंसस बिल्ड होने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एज द एल्डर पार्टनर इन दिस एंटायर सिस्टम शुड टेक द लीड। वज़ीर आज़म जो फैसला करेंगे फॉर नेशनल हार्मनी हम उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपना माइंडसेट बताया कि वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, वो चाहते हैं कि बिजनेसेस को एक बार फिर फंक्शन होना चाहिए। तो वज़ीर आला सिंध ने उसमें फिर अपनी एसओपीज के ऊपर जोर दिया कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीज़ों को खोल दिया जाए तो ज़रूरत इस बात की है कि सख्त एसओपीज हों जिसको हम मेक श्योर करें कि तमाम इंडस्ट्रीज उसको कंप्लीटली कंप्लाई करें। तो हमने इस सिलसिले में अपनी एसओपीज तैयार कर ली और अब से कुछ देर में वो एसओपीज इशू कर दी जाएंगी। तो यानी कि मुर्तज़ा साहब, क्योंकि वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा मीडिया ब्रीफिंग में कि अगर सूबे चाहें तो अपने फैसले कर सकते हैं खुद, ये कंसेंसस से हुआ है मगर सूबे आज़ाद हैं अपने फैसले करने के लिए। तो आप जो कंसेंसस हुआ है 98% उसी पर अमल करेंगे या कुछ अपने फैसले आपके अलग से हैं उन चंद दुकानों के अलावा जिनका बताया गया कि ये सूबों की सवाबदीद है? देखिए, कंसेंसस हुआ क्यों ये समझने की जरूरत है और कंसेंसस हुआ इसलिए कि एक नेशनल हार्मनी हो, एक नेशनल कौमी नैरेटिव हो कि सब के सब सेम पेज पर खड़े हुए हैं। हम आज भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं कि सेहत को तरजीह देने की ज़रूरत है, इंसानी जान को तरजीह देने की ज़रूरत है। आपका हेल्थ केयर सिस्टम मुतहम्मिल नहीं हो सकता कोरोना वायरस के जिस नंबर से, जिस तादाद से पेशेंट्स आएंगे। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म कन्विंस थे कि नहीं, आपको मईशत को भी साथ लेकर चलना है, इसलिए फॉर द सेक ऑफ नेशनल कंसेंसस एंड हार्मनी वज़ीर आला सिंध ने इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ साथ कैविएट्स डाले हैं और कैविएट्स ये हैं कि हम चाहते हैं कि एसओपीज के ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद हो। ठीक है, एसओपीज पर अगर सख्ती से अमल दरामद हो भी तो जो पहले का लॉकडाउन था उस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। वज़ीर आला सिंध हमारे प्रोग्राम में है और उन्होंने कहा कि वो मायूस हुए जब वो सड़कों पर गए और देखा कि लॉकडाउन की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो अब जबकि लॉकडाउन ही को नरम कर दिया गया है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, उन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ वहाँ पर काम करने वाले जाएंगे। तो ये इफेक्टिवली तो लॉकडाउन ख़त्म ही हो गया ना, क्योंकि पहले जो लॉकडाउन था जिसमें सब नहीं खुला हुआ था उसमें भी नहीं पासदारी हो रही थी, तो इसमें कैसे पासदारी होगी? शादिब साहब, मैं लॉकडाउन के 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा है मार्च का, 23 मार्च को हमने लॉकडाउन लगाया। पहले हफ्ते फेडरल गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स को, ट्रेन सर्विस को बंद नहीं किया। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि लॉकडाउन इतना इफेक्टिव नहीं था। बट 1 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल की, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसके बाद बड़ी नेशनल हार्मनी नजर आई और अगले 4-5 रोज तक बड़ा अच्छा इफेक्टिव लॉकडाउन था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने गालिबन 4 अप्रैल को आके स्टेटमेंट दिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल जानी चाहिए। किसी और वफाकी वजीर ने स्टेटमेंट दिया कि जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री खुल जानी चाहिए। ये जो कंफ्यूजिंग नैरेटिव था, इसकी वजह से मैं समझता हूँ लॉकडाउन कॉम्प्रोमाइज हुआ और इसीलिए वजीर आला सिंध ने इस बात पर जोर दिया कि ये फैसला सिंध को अकेले करने की जरूरत नहीं है, ना पंजाब को अकेले। अगर हम सब मिलकर ये फैसला करेंगे तो ज्यादा मौसर हो सकेगा और ज्यादा हम आंगी के साथ हम इस मामले को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं एक और चीज को थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा, ये राय सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की नहीं थी, पंजाब गवर्नमेंट की एक कमेटी बनी हुई है हेल्थ सेक्रेटरी की सरबराही में। उस कमेटी ने कहा है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड होना चाहिए। एक और सूबे के वजीर आला ने मीटिंग में कहा था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो लार्जर पर्सपेक्टिव था पार्टिसिपेंट्स का, वो लॉकडाउन के फेवर में था। बट चूंकि फेडरल गवर्नमेंट एल्डर पार्टनर है इस रिलेशनशिप में, वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम है, उनकी जजमेंट कॉल है, उनके कहने पे, उनके डायरेक्शन के ऊपर हमने इस बात को एक्सेप्ट किया। बट आज भी हम कहते हैं कि एसओपीज को हम इन्फोर्स करेंगे उन कैबिनेट। आप ये कह रहे हैं क्योंकि कल ज़ाहिर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो भी चाहती हैं कि 1 हफ्ते और देखा जाए। बलूचिस्तान से भी सेंस ये आ रहा था कि वो चाहते हैं लॉकडाउन में इजाफा हो। आप लोगों ने तो क्लियर कहा था कि 2 हफ्ते और हो। अब ये कह रहे हैं कि सूबों की अलग राय थी, ये वजीर आजम की जजमेंट कॉल पर सबने मान लिया है नेशनल हार्मनी के लिए, क्योंकि उनकी ये राय थी और उसको मान लिया गया। जी बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया मुर्जा वाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया। मियां असलम इकबाल साहब वज़ीर सनअत व तिजारत हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब। मियां असलम इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मुलाकात भी हुई। अब शॉपकीपर्स कह रहे हैं कि जी हमें सबको खोलने दें, इस वक्त हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, वो इंसेंटिव भी मांग रहे हैं। और साथ में जो इंडस्ट्रीज़ आप खोलने का कह रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो लॉकडाउन के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर पाबंदी नहीं हो पा रही थी, कैसे करेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे पीछे दोनों सप्लाई चेन होती है, सीमेंट सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले, कैसे आप डिटरमिन करेंगे क्या खुलना है क्या नहीं खुलना है? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट और टू द पॉइंट और ठीक है, जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि क्या उसकी जो सप्लाई चेन पीछे से वो भी चले। बिल्कुल, वो उसको भी इजाज़त देंगे। मिसाल के तौर पर जिसने धागा बनाना है, धागे के बाद उसने उसको कपड़े को निट करना है, निट करने के बाद उसका प्रोसेस होना है, उसको उसका जो भी उसको कलर होना है, कलर होने के बाद उसने फैक्ट्री में आना है, फैक्ट्री होने के बाद उसको कटाई होनी है, उसकी स्टिचिंग होनी है। कईयों के पास तो इस तरह के अपने ही सारे यूनिट है, लेकिन कईयों को एक जगह से दूसरी जगह पर इन तमाम प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। जैसे सीमेंट है तो पीछे माइनिंग होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ अगर सीमेंट है तो सीमेंट के जो जिसके अंदर पैक किया जाता है तो पेपर इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है। अगर मेडिकल की फार्मास्यूटिकल की है तो मेडिसिन बन रही है तो मेडिसिन का रॉ मटेरियल भी आना है, केमिकल्स भी आने हैं, और इसके साथ साथ उसकी पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो भी चलनी है। सो तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया है और उसके मुताबिक ही हमारा जो होम डिपार्टमेंट है उन तमाम कैटेगरी को उसके अंदर लिखकर इंशाल्लाह आज उनका नोटिफिकेशन रात ये तक हो जाएगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्री चलाने में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्हाट्सएप पे और अदरवाइज़ फ़ोन पे और मेरा डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब अवेलेबल है। हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को जो उस लिस्ट के अंदर आता है उसको बेहतर अंदाज में अकोमोडेट किया जाए। ये बताइएगा, आज आपकी ट्रेडर से मुलाकात भी हुई, जाहिर है वो इंसेंटिव्स भी मांग रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें खोलने भी दें, हम एसओपीज भी फॉलो करने को तैयार हैं। कहाँ तक मामला तय हुए? देखें शाहजेब भाई, रियासत के अंदर रियासत वाला इस तरह तो नहीं होता। देखें, एक ये कोरोना का जो वायरस है ये कोई हमें हुकूमत को तो शौक़ नहीं है कि हमने लॉकडाउन करना है, हमने दुकानें बंद करनी है। जो भी हो रहा है आवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है। जो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है ताजर बरादरी के साथ, एक तो उन्होंने टाइमिंग के हवाले से कहा कि हर तरह की जो दुकान है उसको खोलने की कुछ टाइम के लिए इजाज़त दे दी जाए, हर तरह के कारोबार की, जो कि उसमें से स्टेज वाइज फेज़ वाइज तो हम करते जा रहे हैं। अब जो 30 के बाद 30 अप्रैल के बाद की जो स्टेज आएगी उसके अंदर हम सेकंड फेज़ के लिए भी इंशाल्लाह कुछ दुकानों को कोशिश करेंगे तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह से हमने इसको करना है। अब उनके जो मुतालबात है उसमें नंबर 1 ये है कि छोटे ताजरों को 1 लाख रुपया जिनके कमर्शियल मीटर है उनको आप जारी कर दें, फेडरल गवर्नमेंट को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहें और मैक्सिमम उनको पैसे दे दें। दूसरा उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो उन्हें इंटरेस्ट फ्री जो है वो फौरी तौर पर दे दे। तीसरी उन्होंने बात की है कि 50 लाख रुपए का जो कर्जा है वो मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर जो है वो हमें दे दिया जाए। देखें, ख्वाहिश तो मेरी भी है कि मैं ये सारा कुछ कर दूं, लेकिन मैंने अपने वसाइल को देखना है। अभी जो हमारा डेवलपमेंट बजट है उसको हमने कट लगा के मैक्सिमम पैसे हमने हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। हेल्थ के हवाले से मगर मैं सब ये आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि एक इंडस्ट्री है उसमें कुछ इंडस्ट्री चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं, और जो चल रही हैं उनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं और अप्रूवल मौजूद है, जा के चेक हुआ करेगा। एक मार्केट में दर्जी की दुकान तो खुली है, दूसरी बंद है, सीमेंट की दुकान खुली है, दूसरी बंद है, फर्टिलाइजर की खुली है, दूसरी। ये किस तरीके से यकीनी बनाएंगे? आप समझते हैं कि पहले ही लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम थी, अब लोग मानेंगे और इस तरीके से दुकानें खुली होंगी? देखें, हमने अभी लो रिस्क जो भी इंडस्ट्री थी उसको खोलने की कोशिश की है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जैसे ऐसे में मिसाल आपको दे रहा हूँ, हजाम की दुकान है वो नहीं खोली जा सकती। आप खुद समझते हैं कि वो हाई रिस्क दुकान है, उसको कैसे खोला जा सकता है, मुमकिन नहीं है। इसी तरह कुछ और कारोबारी हैं जैसे बिडन रोड हमारा है, जैसे हमारा हाल रोड है, हमारा हफीज़ सेंटर है, हफीज़ ट्रेड सेंटर है, जहाँ पर कंप्यूटर का कारोबार होता है। वहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना आते जाते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। सो हम जो लो रिस्क कैटेगरी के बिजनेस हैं उनको तो हम इजाज़त दे रहे हैं, खोल रहे हैं साइड बाय साइड, और जैसे जैसे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला इनको ऑब्वियसली जब तक कारोबार नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, प्रोजेक्ट नहीं होंगे,
बहुत शुक्रिया। मैं असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज एक और अहम डेवलपमेंट हो गई है। उलमाए कराम ने मसाजिद के हवाले से फैसला कर लिया है कि मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक अब नहीं होगा। हालांकि वफाकी वज़ीर नूरुल हक क़ादरी ने कहा था कि रमज़ान की इबादत के हवाले से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। फिर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि रमज़ान आने वाला है, मैंने फैसला किया है कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा को बुलाकर मुशावरत करूँ कि कैसे मुमकिन है कि इबादत भी हो और कोरोना वायरस से भी बचें। अब रमज़ान आ रही है और सारे मुसलमानों को रमज़ान के अंदर एक ख़ास वक्त होता है इबादत का, ज़हन बना हुआ होता है, तरावियाँ भी पढ़नी है, मस्जिद में भी जाना है। तो अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं उलमा को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िक़्ह के उलमा को मैं बुलाऊँगा, उनके साथ हम मुशावरत करेंगे कि हमने कैसे करना है कि हमारी इबादत भी हो और साथ साथ ये जो कोरोना का ये जो एक दुनिया पे अज़ाब आया हुआ है, इससे भी हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। तो इसके ऊपर हम बाकायदा अगले दिनों में मुशावरत करेंगे और इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले आप सबको बताएंगे कि कैसे हम ये दो बैलेंस कर सकते हैं। मगर वज़ीर आज़म की मुशावरत से पहले ही ऐलान कर दिया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज से मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, मगर नमाज जुमा भी होगी, तरावी भी होगी और एतकाफ भी होगा। आज से मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा और लॉकडाउन की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं होगी, मसाजिद फंक्शनल होंगी। हाँ, इस बात की हमने अहद किया है कि जो सोशल डिस्टेंस का तिब्बी मशवरा है उसको मेंटेन किया जाएगा और मस्जिद में 5 वक्ता नमाज, जुम्मतुल मुबारक, नमाज तरावीह, एतिकाफ, तमाम इबादत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। रहमान ने ऐलान किया। साथ में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी मौजूद थे। फिर उन्होंने तरीक़ाकार भी बताया कि कैसे SOPs को फॉलो किया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल हक क़ादरी साहब, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के। अब तो पहले ही उलमा की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई है, हुकूमत क्या करेगी। नूरुल हक क़ादरी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब ये बताइएगा कि अब कैसे आप लोग करेंगे। आपने तो कहा था कि हम मुशावरत करेंगे, उलमा ने पहले अनाउंस कर दिया। हालांकि जब आप लोगों की तरफ से पहले फैसला किया गया वफाक की तरफ से, तो उलमा ने कहा था कि वो रुकावट नहीं बनेंगे, वो रुकावट नहीं बने। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत का फैसला उसकी पासदारी करें। फिर भी मुश्किल हुई, पुलिस के साथ अवाम की झड़पें हुई। अब जब उलमा ने पहले ही अनाउंस कर दिया तो आप कैसे अब इसकी पासदारी कराएंगे और कब इनसे मीटिंग करेंगे? बहरहाल हम तो हमारी कोशिश यही होगी कि कोई इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात ना हो, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे रियासती इदारे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उलमा इकराम मौजूदा सूरत हाल में, जो कि बहुत सारी उनकी और जिम्मेदारियां हैं, हम एक और इम्तिहान में उनको डालें और उनसे कहें कि FIR दर्ज करे उलमाओं की, उलमा इकराम और अइम्मा मसाजिद की पकड़ दकड़ हो। हरगिज़ हुकूमत ये नहीं चाहेगी। इससे निकलने के लिए हम अब भी सोच रहे हैं कि उनके साथ हमारे लिए सबका एहतराम है, सबकी एक अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम दिया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता करें और बार बार राब्ता करें और कोई मुफाहमत का रास्ता निकालें। अच्छा, मगर आपकी मीटिंग तो 18 को है और 17 तारीख को जुम्मा है। उलमा कराम अनाउंस कर चुके हैं कि अब लॉकडाउन नहीं होगा, तो आपको फौरी तौर पर राब्ता नहीं करना चाहिए इस मामले के हल के लिए, जो भी फैसला करना है? हम जुमा पे भी उनसे बात करेंगे। वो तो खैर शायद इज्तिमाई बात ना हो, लेकिन हफ्ता को हम रमज़ान मुबारक के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर तरावीह और जुमा की मसाजिद, जुमा में मसाजिद में हाजिरी के हवाले से रमज़ान मुबारक में आएगा, तो उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला एक कोशिश करेंगे कि एक अच्छे नतीजे पे पहुंच जाएं। मगर कादरी साहब, आपने कहा हफ्ते को हम रमज़ान के हवाले से मुलाकात करेंगे। उलमा ने आज ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन का इतलाक अब मसाजिद पर नहीं होगा, तो अगले 4 दिन के लिए वो मुआहिदा जो आपकी तरफ से अनाउंस किया गया था या जो भी आपकी तरफ से SOPs अनाउंस किए गए थे वो नहीं होंगे। 4 दिन तक मसाजिद में खुले आम जा सकते हैं और नमाज बाकायदा तौर पर हो सकती है।
मेरी ज़ाती राय यही होगी कि सूबाई हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, इंशाअल्लाह ताला अब कुछ लोगों से मेरी बात भी फ़ोन पे हो गई, तो वो उलमा इकराम को जुमे के हवाले से एंगेज करेंगे और राब्ता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साहब, सूबों पर ना छोड़िए ये बात, आपको पता है एक हसास मामला है। पहले भी वफाक ने फैसला किया, उसके बाद सूबों ने उस पर अमल दरामद कराया, जिसमें भी सिंध ने अमल दरामद कराया और वहां पे भी प्रॉब्लम हुई और बाकी सूबों ने उस तरीके से अमल दरामद नहीं कराया। तो सूबों पर ना छोड़िए, ये वफाक ने पहले फैसला किया था, वफाक ही का काम है, सूबे कैसे करेंगे? नहीं, हम जो हफ्ते को फैसला करेंगे वो मुत्तफ़िका फैसला होगा, और पहले भी यही हुआ था कि फैसला तो हमारी एनसीसी में हुआ था, लेकिन उसके नफाज का तरीक़ाकार कुछ जगहों पे सख्ती से बात सूबों ने, मसलन सिंध ने उस पर थोड़ी सी सख्ती की और पंजाब और बाकी सूबों ने इतनी सख्ती से नाफिज नहीं किया था। हम चाहते थे कि जो भी फैसला हो एक मुत्तफ़िका फैसला हो, इसकी हसासियत और मजहबी जो एक अहमियत है उसको मद्देनजर रख के पूरे मुल्क के लिए एक ही पॉलिसी और एक ही तरीक़ाकार बनाया जाए। सर बिल्कुल बनाया जाए, मगर फौरी तौर पर बनाया जाए। अगर वज़ीर आज़म और आप 18 तारीख तक का ऐलान करेंगे तो एक मसला ये हो सकता है कि आप सूबों पर ये बात छोड़ रहे हैं, दरमियान में नमाजें हैं, फिर जुमे का दिन है, पहले ही शहरियों का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का आमना सामना हो गया था। अगर आप उलमा के साथ अभी नहीं बैठेंगे, मसले को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर और सूबाई हुकूमतों पर छोड़ देंगे, तो आमना सामना कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल हो, उससे आपको बचाना चाहिए और पहले उलमा के साथ कोई कंसेंसस करना चाहिए, कोई फैसला करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, 1-2 दिन दरमियान में है, अभी कल का दिन है और बुध और जुमेरात का दिन हमारे पास है, कि उस तसादुम से और कोई कन्फ्रंटेशन से, कोई नाखुशगवार सूरत हाल से बाहर तौर पे बचा जाए। और आप उलमा से बात करेंगे इस हवाले से खुद वफाकी हुकूमत? हम कोशिश करेंगे कि उलमा को उससे पहले जो हमारी मरकजी मीटिंग हो, जिली इंतजामिया डिविजनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, उनसे बात करें इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उल कादरी साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि बात करें। उलमा की तरफ से आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अनाउंस किया, एक एलामिया भी आया जिसमें मुतालबे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है। तो अभी उलमा की तरफ से फैसला है या मुतालबा है। हमारे साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हम उनसे तफसील से बात करेंगे, क्योंकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने लाएमल भी बताया कि कैसे इस सारे के सारे में सोशल डिस्टेंसिंग को भी यकीनी बनाना है जब नमाजें हो रही हों। तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद।